Hello everyone, this is Vinayak and I'm going to teach you today the chapter number 3rd of class 2 in English. So guys, get ready to study hard, and your chapter is, at first you can watch my videos on www.dapsschoolspace.in. So guys, I'm going to teach you your lesson 3rd, chapter 3rd. It's fun to be. It's fun to be. इनकी तरह होना, इनके तरह बनना, ये काफ़ी आनंदमय बनाता है. सो इस स्टोरी को, इस पोएम को हम लोग सही से अच्छी तरह से देखेंगे कि इसमें कवि ने क्या कहा है. सो लेट्स फाइंड आउट द शॉर्ट इंट्रोडक्शन. In this poem, the poet or poetess has pretended to be like other creatures. इस पोएम में, इस कविता में कवि ने अपनी तुलना दूसरे जीवों से की है, दूसरे जीवों की तरह की है कि एक जीव जो है बिल्कुल दूसरे जीवों को, ऐसा उन्होंने कल्पना किया है, ऐसा उन्होंने दावा किया है कि एक क्रिएचर, एक जीव जो है वह दूसरे जीवों की तरह सिमिलर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ गुण उनके दूसरों से मिलते हैं. बट ऑल्सो टोल्ड दैट नो वन एल्स कुड कॉपी हिम और हर. लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा है कि पूरी संसार में कोई भी ऐसे नहीं है जो एक दूसरे को कॉपी कर सके, उनकी आदतों, उनके प्रक्रिया को, उनके काम करने के तरीक़ों, उनके ढंग को दोहरा सके. सो लेट्स फाइंड आउट द पोएम. गाइस, कवि कहते हैं इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट. इसका होना, यह बनना काफ़ी आनंदमय बनाता है, या वह बनना काफ़ी आनंदमय होता है, काफ़ी खुशी देता है. इसकी तरह होना, टू क्लाइंब लाइक अ कैट, टू लिव लाइक अ लैम. बिल्कुल जिस तरह से एक बिल्ली जो है वह अपने पंजों के मदद से ऊपर की ओर चढ़ती है, तो उसके तरह होना, उससे अपने आप को कॉपी करना, ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि उनकी प्रक्रिया, उनके चढ़ने की प्रक्रिया, उनके काम करने की प्रक्रिया, उनका तरीका, ढंग अलग है. तो बिल्कुल टू लिव लाइक अ लैम, बिल्कुल एक बछड़े के जैसे, सिप के बच्चे को लैम कहा जाता है, उनकी तरह उछाल लगाना, उनकी तरह कूदना. इनसे भी कभी अपने आप को समान मानते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि बिल्कुल उस लैम्प की तरह, उस बछड़े की तरह बिल्कुल उछाल लगाना संभव नहीं है, क्योंकि उनकी आदतें हमसे बिल्कुल अलग हैं. टू होप लाइक अ फ्रॉग, एक मेढक की तरह एक पैर पे कुदकना. टू स्विम लाइक अ फिश, बिल्कुल एक मछली की तरह पानी में तैरना. टू जंप लाइक अ डॉग, और एक कुत्ते की तरह उछाल लगाना. इसके साथ साथ टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, और एक घोड़े के जैसे दुल के चाल पर एक पैर को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा करके छोटे छोटे दूरी को तय करना. ये बिल्कुल हर जीव नहीं कर सकता, क्योंकि हर जीव दूसरे जीव से अलग होता है. हर जीव में उसकी कुछ खासियत होती है, उनके काम करने के तरीके, उनके ढंग अलग होते हैं. इसीलिए कभी इनकी काल्पनिक तौर पर ये समानता दिखाते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि ये एक दूसरे से अलग हैं. इट्स फन टू बी प्रिटेंडेड दिस क्रिएचर्स टू बी. ये काफ़ी आनंदित होगा अगर ऐसा कल्पना किया जाए कि ये जीव, इन जीवों की तरह अगर हम सभी हो जाए, इनके गुणों को, इनके ढंग को, इनके तरीक़ों को अपनाएं और करना शुरू कर दे, तो भी इनकी तरह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर जीव अपने अपने कार्य अलग अलग तरीके से करते हैं. लेकिन अगर ऐसा कर पाए तो ये काफ़ी ज़्यादा आनंदमय होगा. ये नॉट वन इज़ क्लियर
clever at copying me. अभी भी कभी ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं अपनी ही तुलना दूसरों से करूं, दूसरे जीवों से करूं, तो कोई भी मुझे मेरी तरह बिल्कुल अपने आप को दर्शा नहीं सकता, और कोई भी आज इतना चतुर नहीं है जो कि मुझे कॉपी कर सके, मेरे ढंग को आगे से दिखा सके. सो ये थे आपके पोएम के कुछ पद, जिसमें कि कवि कहना चाहते थे कि हर क्रिएचर जो है एक दूसरे से अलग होते हैं, हर जीव एक दूसरे से अलग होती है, उनका ढंग, उनका तरीका, ये सभी एक दूसरे से डिफरेंट होता है, अलग होता है. और उनके काम करने के प्रक्रिया को अगर हम सिर्फ इसे ये कल्पना किया जा सकता है कि हम दूसरे क्रिएचर्स को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन सच तो यही होता है कि हम किसी भी जीव का कॉपी नहीं कर सकते, किसी भी जीव के तरीके को, प्रक्रिया को अपने आप में ढाल नहीं सकते, अपना नहीं सकते. बस हाँ, ये सोच सकते हैं कि उन्होंने जैसा किया हम भी बिल्कुल वैसा ही कर सकते हैं, क्योंकि हर जीव का अपना एक अलग तरीका होता है. सो दिस इज़ योर पोएम. आई थिंक you have understand very well your poem. So guys, your poem is, it's fun to be this, it's fun to be that, to climb like a cat, to climb like to leap like a lamb, to hop like a frog, to swim like a fish, to jump like a dog, to trot like a horse. It's fun to pretend. Pretend means काल्पनिक, दावा. This creatures to be, yet no one is clever at copying me. So carry on, and you must remember your poem carefully. So go on. Guys, I think you have understand very well your poem, so I'm going to solve your hard words from this chapter. So please, let's find out the hard words of this chapter. Take a pencil and open your copy to write it. Come on. At first, find out the word meanings of this chapter, and your word meanings are your first word meaning is fun. That means anand. Climb मतलब ऊपर की ओर चढ़ना. Your third word meaning is leap. L-E-A-P. Leap means उछाल, लगाना, उछाल लगाना या उछलना, छलांग लगाना भी कह सकते हैं इसे. Your fourth word meaning is hop. H-O-P. hop means एक पैर के बल कूदना. पैर पर कूदना. एक पैर पर कूदना. Your fifth word meaning is swing, jump, trot, दुल्की चाल. T-R-O-T. दुल्की चाल. And the sixth is pretend. That means काल्पनिक. Pretend.
काल्पनिक, काल्पनिक और दावा भी कह सकते हैं इसे, काल्पनिक या दावा करना. Your seventh word meaning is creature, जीव या प्राणी. जीव, प्राणी. Your eighth word meaning is yet, अब तक. या अभी तक. Your ninth word meaning is copy, नकल, समान. clever, चालाक. And your 10th word meaning is clever, चालाक. चालाक. Here is your all the 10 word meanings, so you have to remember carefully all your word meanings because you have to solve your all the problems in this chapter. So up next I am going to solve your answer the following questions, and before this you have to repeat your word bank. And in your word bank, very important facts. What is the meaning of fun in English? This means playfulness, anand. What is the meaning of leap? To jump, climb, go up. Next, trot, to run. Then pretend, it means to claim something falsely. कुछ भी झूठी तौर पर करना या फिर काल्पनिक करना, दावा करना. It means pretend. Now I am going to solve your answer the following questions. So guys, now I am going to solve your question answers. So let's focus on the blackboard. And question number A, answer the following questions. Your first question is, what happens when we pretend to be other creatures? So what happens when we pretend to be other creatures? So guys, your question is, what happens when we pretend to be other creatures? So
It's only the fun for us when we pretended to be other creatures, because it is not possible to copy any actions of any creatures. So it is only pretended. When we pretended to be other creatures. It's only fun for us. It's only fun for us when we pretended to be other creatures. This is because it's not possible to This is because it is not possible. It is not possible to copy any activities of any creatures. So guys, your answer is it's only the fun for us for when we pretended to be other creatures. This is because it's not possible to copy any activities of any creatures. So your second question is, how does a frog move? How does a frog move? A frog moves with his hopping leg. A frog moves by with its hopping legs. A frog moves by hope its legs. So guys, you can give the two answers of these questions. Your answer first is a frog moves by hope its legs, and you can also say that a frog moves with its hopping legs. You can also say that a frog moves with its hopping legs. So your question number 3 comes up, and it is, what does the fish do in water? What does the fish do in water?
So guys, this is your third question, and your third question is, what does the fish do in water? Okay, absolute. Please do it. So guys, I am going to solve your question number third, and your question number third is, what does the fish do in water? What does the fish do in water? Question number third is, what does the fish do in water? So you also know that मछली पानी में क्या करती है? So what does the fish do in water? The fish to catch its prey. The fish do catch its prey and also live and also live and swim in water. So the fish catch its prey and also live and swim in water. Living leave it at leave. So the fish to catch its prey at leave and swim in water. So your question number 4 is, who trots horse? You can also say that the horse trots, but you can also say that the horse trots with its legs. So come on the question number 5, and your question number 5 is, which animal is clever at copying us? Which animal is clever at copying us? Which animal is clever at copying us? Guys, no one yet clever at copying us, but one animal is always copy to us in many ways, like ape or monkeys, but
from your poem, no one is clever at copying us. No one yet no one is clever at copying us, because this is not possible to copy any creatures actions delivered and anything. So with your chapters, no one is clever at copying us, but if we think about the who copy us in the real life, so you can find out the app and the monkey is someone. So guys, your question answer is completed and you have to find out the answer of question number B. Match the flowing sounds animals with their sounds. So you have to match it. And your question number C is take the correct option and you have to make it itself. So also working with words, use these words in your own sentence. With that, you have to working with words in A, B, C, and you have to make a vocabulary enrichments. Question number A, B. But we have to talk about some points, some important points. Here is in the grammar enrichments. The noun, gender. Noun maybe, what is noun? I will tell you that the noun is a naming word. So it may be masculine, it may be feminine, it may be neuter, and it may be common. So all the names, all the nouns which has any name is called your noun. So you have to find out your answer and try to solve all those questions carefully. Thank you.